ये जो दीवार है जो कल जो भड़भड़ा के गिरी है, इससे काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ। कई गाड़ियाँ जो टूट के जो है वो मिट्टी में मिल गई है कि भाई तुम पहले जड़ से नीचे से दीवार उठाओ फिर ऊपर करना, उन्होंने नहीं करा। ये मेट्रो का सारा मलबा, ये मेट्रो की मिट्टी ला के देखो हमारा एक एक मंजिल नीचे। डेथ हो जा तो कहाँ जाएगा, मुश्किल में नहीं आ जाएंगे सब, गलियों में रास्ता नहीं है। कि ये पुरानी दीवार के ऊपर नई दीवार मत बनाओ, उन्होंने पुरानी दीवार के ऊपर बनाते चले गए। 5-7 गाड़ी इकट्ठी टूटी है और डीडीए प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लापरवाही काफ़ी हुई है और लोगों का जान माल का खतरा हो गया था, बहुत ज़्यादा बचाव हुआ है इसको। कोई भी नहीं आता यहाँ पर, कोई भी, सारे गटर भरे पड़े यहाँ पे। स्पेस एक ये नहीं कि आप पैदल घूम सकते हो, लाइटिंग ऊपर तो घूमती है यहाँ पे, बैठने को जगह नहीं छोड़ी। अब हमारे घर में लड़कियाँ हैं, शादी कहाँ पे करेंगे, बाहर जो उसमें स्मैकिस होते हैं। हम जब बोलते कि ऐसे मत करो तो हमें कहते हैं कि इनको बंद करा दो, पुलिस में 100 नंबर बुला, उनको पुलिस जो डिस्टर्ब बंद करो। हाँ, हमें धमकी देते हैं कि, और आखिरकार में गिरेगी, कल हादसा होने से बच गया। कोई गिरते हुए बहुत तेज आवाज़ आई थी, ऐसे गिरे थे बहुत तेज। हमारी 2 बाइक थी, एक होंडा थी बाइक और एक पैशन प्रो थी, वो दोनों बाइक टूट गई है। मना करने के बावजूद भी ठेकेदार और जई ने ये जबरदस्ती से लगा दी, और जिसमें कि एक इन लोगों को गेट भी नहीं दिया गया। 4-4 बजे तक ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, मिट्टी डालेंगे चले आगे। इनका जो पार्क वालों का लेन देन चलता आपस में। बिल्कुल गली है, बिल्कुल पतली बना दी है। दीवार जो है उधर की साइड में थी, पोल के पास परली तरफ थी, पोल के इधर दीवार बना दी है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त रघुबीर नगर इलाके में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर एक चमकती धमकती नई दीवार मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये दीवार है मौत की दीवार। आखिर इसको मौत की दीवार क्यों कहा गया है, ये वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा। इस तरफ आपको जो है एक नई दीवार जो है बनी हुई नजर आ रही होगी और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको ये तमाम मलबा नजर आ रहा होगा। आखिर ये मलबा क्या है आपको बता दूं, यहाँ पर भी ऐसी ही चमकदार दीवार जो है वो बनाई गई थी और कल सुबह 9 बजे जो है ये दीवार भरभरा कर गिर जाती है। इस गली में जितनी भी गाड़ियाँ 2 व्हीलर्स या फिर 4 व्हीलर्स खड़ी होती हैं वो सभी जो है टूट जाती है। वो सब जो है गाड़ियाँ एक तरीके से कबाड़ बन जाती है, यानी कि यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि यहाँ पर कोई इंसान यहाँ पर इस हादसे में कोई मतलब इंजर्ड नहीं हुआ है यहाँ पर, लेकिन जो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी थी वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये दीवार जो बनी है इसको 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, यानी कि बिल्कुल नई दीवार जो है ये डीडीए द्वारा बनाई गई थी। डीडीए का पार्क है और उनके द्वारा इतनी बड़ी जो है कह सकते हैं 9-10 फीट की ये जो दीवार है इसको बनाया गया था और 1.5 महीने बाद जो है दीवार भरभरा कर यहाँ पर गिर जाती है। यहाँ पर एक गली की मैं आपको दिखाना चाहूँगी, कितनी पतली गली है, आप साफ तौर पर यहाँ पर देख रहे होंगे। और बरसाती मौसम में इन लोगों को कितनी दिक्कत होने वाली है इसका अंदाज़ा भी आप साफ तौर पर लगा सकते हैं। अभी बरसाती मौसम में बरसात यहाँ पर आएगी, ये मलबा सारा बहकर इन लोगों के घरों में जाएगा और कल से यहाँ पर जो है कोई भी इधर आया नहीं है। यहाँ पर इस मामले को लेकर कोई यहाँ पर बहस नहीं चल रही है, कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है और इसी वजह से यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं। अभी मेरे साथ यहाँ पर इस इलाके के प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ था, क्या था पूरा मामला, इनसे जुड़कर जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी नमस्कार, मैं गिरजेश प्रधान, HMP 15.5 गज से। ये जो दीवार है जो कल जो भड़भड़ा के गिरी है, इससे काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ। कई गाड़ियाँ जो टूट के जो है वो मिट्टी में मिल गई है। 5-7 गाड़ी इकट्ठी टूटी है और डीडीए प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लापरवाही काफ़ी हुई है और लोगों का जान माल का खतरा हो गया था, बहुत ज़्यादा बचाव हुआ है इसका। कमजोर दीवार थी कि मतलब 1.5 महीने में ही टूट गई? कमजोर दीवार थी और ये 10 फुट की दीवार, 9-10 फुट की दीवार तो लगाने का मतलब ही नहीं होता है। मना करने के बावजूद भी ठेकेदार और जई ने ये जबरदस्ती से लगा दी, और जिसमें कि एक इन लोगों को गेट भी नहीं दिया गया। गेट की आगाह कर दिया गया था कि आपने आगाह कर दिया था कि ये गिर सकती है, आप इतनी जो है ऊंची दीवार ना बनाएं। आदरणीय एक्शन साहब से मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई ये गेट इनके लिए पब्लिक के लिए छोड़ दिया जाए, उसके लिए कोई सुनाई नहीं की। भूकंप आपदा के कोई भी बीच में कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, सिलेंडर फट जाए, कोई लोगों को दिक्कत हो जाए, हारी बीमारी हो जाए, तो ये लोग कहाँ भागेंगे, कहाँ जाएंगे। बिल्कुल गली है, बिल्कुल पतली बना दी है। दीवार जो है उधर की साइड में थी, पोल के पास परली तरफ थी, पोल के इधर दीवार बना दी है और आपकी गली और छोटी हो चुकी है। बहुत छोटी हो गई है, गली नेड़ी हो गई है, लोगों को आने जाने को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कोई गाड़ी घोड़ा भी नहीं आ सकता यहाँ। इमरजेंसी में कोई जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इमरजेंसी में। धन्यवाद। ओके, कहाँ जाएगा बेटे, किसी की डेथ हो जा तो कहाँ जाएगा, मुश्किल में नहीं आ जाएंगे सब, गलियों में रास्ता नहीं है कहीं, ये तो उनको पता नहीं है इस बात का। चौड़ी थी या इतनी थी ये गलियाँ, ये दीवार बनने से और छोटी हो गई? कम दिन उन्होंने अब ज़्यादा बनाई है, बहुत डबल बना दी इन्होंने। अच्छा, ये इतनी
जो चौड़ी है इतनी लंबी जो दीवार बन रही थी, आपने पहले ही बोल दिया था कि इतनी लंबी की जरूरत नहीं है बनाने की। ठेकेदार को बोला कि ये पुरानी दीवार के ऊपर नई दीवार मत बनाओ, उन्होंने पुरानी दीवार के ऊपर बनाते चले गए। नीचे से पूरी तरीके से नहीं बनाया गया, कमजोर जड़ में इन्होंने ऊपर से बनाया। पुरानी दीवार के ऊपर नई दीवार बनाई गई है, इसलिए कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। हमने बोला है कि भाई तुम पहले जड़ से नीचे से दीवार उठाओ फिर ऊपर करना, उन्होंने नहीं करा। ये मेट्रो का सारा मलबा, ये मेट्रो की मिट्टी ला ला के देखो हमारा एक एक मंजिल नीचे चोरी हुई है एक तरीके से। यहाँ पर काम पूरा तरीके से किया नहीं और नुकसान आप लोग थी। उधर आगे दीवार गिर गई थी तब भी उन्होंने सब छोले। हम जब बोलते कि ऐसे मत करो तो हमें कहते हैं कि इनको बंद करा दो, पुलिस में 100 नंबर बुलाओ, उनको पुलिस करे जो डिस्टर्ब बंद करो। हाँ, हमें धमकी देते कि, और आखिरकार में गिरेगी, कल हादसा होने से बच गया। कोई पूरी दीवार जब गिरी थी आप लोगों के घर से टकराई है। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हो, देखो ये देखो, ये दीवार इतनी ज्यादा लंबी थी, जब ये दीवार गिरी तो इनके घरों पर भी असर आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्रैक्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर तक जो है दीवार की ऊंचाई आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा है कि जब ये दीवार गिरी इनके घरों के ऊपर जा गिरी है और घर पे भी नुकसान साफ तौर पर देखा जा रहा है। और ये देखिए सारा मलबा दीवार का, आप देखिए यहाँ पर देखिए कितना नुकसान इन लोगों को यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये घर इसके घर के ऊपर गिरा था और ये देखिए सारा मलबा बाहर निकल चुका है। इनकी रोड किस कदर यहाँ पर हो चुकी है आप देख सकते हैं। जब बारिश यहाँ पे होगी तो ये सारा मिट्टी जो ये मलबा है इन लोगों के घरों में घुसेगा। यहाँ पर मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगी, ये हालात यहाँ पर बने थे जब यहाँ पर दीवार गिरी थी। आप देख सकते हैं कोई कैसे ऐसी गली में रह सकता है। एक तरीके से ये लोग जो है नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर हो चुके हैं। नहीं पाता गली में जो होता तो बाद में इलेक्शन हो गए ना, तो यहाँ पे कोई ना कोई आता रहता है। इलेक्शन होने के बाद कोई भी नहीं आता यहाँ पे, कोई भी। सारे गटर भरे पड़े यहाँ पे। स्पेस एक ये नहीं कि आप पैदल घूम सकते हो, लाइटिंग ऊपर तो घूमती है यहाँ पे, बैठने को जगह नहीं छोड़ी। अब हमारे घर में लड़कियाँ हैं, शादी कहाँ पे करेंगे? बाहर जो उसमें समय किस होते हैं, किसके घर में शादी करें? बैंकेट जाते हैं, 1-2 लाख रुपए मांगते हैं। इतनी हमारी हैसियत नहीं गरीबों की कि मैं बैंकेट बुक करेंगे। यहाँ से स्पेस मांग रहे, शादी ब्याह करके MLA कह रहे उससे बात करो, DDA बात करते हैं, MLA से बात करो। यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती किसी चीज़ की प्रकार की। यहाँ पे भी दूसरे पर बात टालते हैं और कोई काम नहीं। यहाँ पे अभी हमने सुबह फ़ोन किया, ये जनकपुरी के MCD का, उन्होंने कार्रवाई बोली कि पहले DDA को फ़ोन करो। DDA वालों को बात करिए, क्या करे पहले वहाँ पे फ़ोन करो, जब हमारे को कॉल करो। सुबह से ये टाइम आ चुका है, जाए तो कहाँ जाए? ये जो हमारी गाड़ी डैमेज हो चुकी है, अब उसका पैसा कौन भुगतान करेगा? अब हम कहाँ से भुगतान करेंगे पहले बताओ। तो नालियाँ और ब्लॉक हो गई होंगी जैसे मलबा यहाँ पर रात बेरात को यहाँ पे आते गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट की, वो 4-4 बजे तक की ट्रांसपोर्ट करते हैं, मिट्टी डालेंगे चले आगे। इनका जो पार्क वालों का लेन देन चलता है आपस में, वो पैसे खाते हैं, यहाँ मट्टी डलवाते हैं मैडम, चले जाते हैं यहाँ पे। बड़े-बड़े डंपर आते हैं यहाँ पे, रात को पूरी मिट्टी डलती है। 4 व्यक्ति मिट्टी डलते हैं, उसके बाद चले जाते हैं यहाँ पे। अब सुबह से हमने कितनी बार, हर कल से सुबह से हम परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। हम जितने भी लड़के हैं इन्होंने सुबह मिट्टी खुद अपने हाथों से उठवाई है, जब हमारे से नहीं उठी मलबा साफ भी नहीं कराया हमने, सबने फिर लोडर वाले को बुलाया, उससे उठवाया सुबह, जब हमारे से नहीं उठ पाए। तो चलना भी मुश्किल है सर काफी ज्यादा। मैम यहाँ खड़ा नहीं हो पा रहे आप, आपने सुबह भाई ने दिखलाया ना मेरे को। बुजुर्गों को तो बड़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत हम आ भी नहीं सकते, घूम कर आते हैं। और देखो बिजली का खंबा अगर गिर गया, खंबा बिजली का, सारी कॉलोनी मरेगी। हम ये चाहते हैं कि ये जो है दीवार के ऊपर दीवार रखी थी इन्होंने DDA ने, और ये गिर, और दीवार पर, कच्ची दीवार पर इन्होंने दूसरी दीवार बना। हाँ जी दीवार बना दी दूसरी इन्होंने। उसके बाद में जो है ये गिर गई। ये शुक्र मानो की बारिश आई हुई थी, बच्चे घर पे ही थे, और नहीं तो एक दो बच्चा भी दब जाता, होता था और हो जाता जी। तो ये जो है इसके यही निवेदन है प्रशासन से कि इसको जो है ना थोड़ा पीछे हटाया जाए दीवार को, या फिर इसको जो बनाए तो इसको मतलब बिम डाल के ना जब बनाया जाए। पहले यहाँ पर दीवार बनी हुई थी, पहले 2-3 बार गिर चुकी थी पहले। कितनी वो भी गिर चुकी थी। हाँ पहले भी 5 फुट की थी कम से कम, और अब 15 फुट की बना दी उन्होंने। मतलब यहाँ पर जितनी बार दीवारें बन रही हैं वो गिर रही हैं। यही है जी। यहाँ पर तो DDA का क्या काम हुआ है, क्या चीजें यहाँ पर घपला हुआ है, ये सोचने वाली बात है। देखो यहाँ बच्चे हैं छोटे छोटे, ऊपर दीवार पे दीवार ठीक रखे, कोई अच्छी बात। 15 फुट है, 15 फुट आपके बच्चे भी, हमारे बच्चे हैं, कोई जो गिर जाए हादसा हो जाता कल, कितना बुरा होता है। आप अभी बताओ। देखिए गली का हाल देखिए, नीचे देखिए, यहाँ पर बारिश के वक्त जो है मलबा सारा यहीं जमा हो जाता है। किस तरीके से यहाँ पर बुरा हाल हो रहा है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देख लो जरा, मकान भी देख लो एक बार। ये यहाँ पर आगे भी लोग ले जाना चाहते हैं। ये देखिए नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर आप देखिए किस तरीके के हाल यहाँ पर होना चाहिए। चलना मुश्किल जो है काफी ज्यादा यहाँ पर हो गया है, कोई फिसल सकता है, कोई गिर सकता है यहाँ पर, और जो मलबा है वो इनके घरों तक घुस रहा है। और अभी भी जो है ना तो इस मलबे को साफ करवाया गया, ना ही इस दीवार को लेकर कोई कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं इस तरफ जो है, ये देखिए कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। यहाँ की दीवार इधर गिरी, और ये देख सकते हैं किस तरीके से इनके मकानों पर काफी भारी भरकम जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है। दरवाजे के ऊपर भी दीवार थी, घर के अंदर तक दीवार थी। आप लोग को डर गए होंगे जब घर के अंदर होंगे क्या हो गया, भूकंप आ गया,
लिया क्या हुआ? पकड़ लिया हमने, दरवाजा पकड़ लिया था, आप लोगों को दरवाजा ही पकड़ लिया जो दीवार यहाँ पे टिक गई थी, गिर गई थी। और बच्चे भी जो शुक्र है बाहर नहीं थे उस टाइम। बाल बाल बचे हैं सारे लोग, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखो सुबह ही लड़का, इसको हल्की चोट लगी है पैर में, देखो ये यहाँ बैठा था, बस ये ऐसे घुस गया, हल्की मरा चोट लग गई उसको। अब ये यहाँ बैठा रहता फिर तो मर सामने से देखा होगा दीवार गिरते हुए बहुत तेज आवाज़ आई थी, ऐसे गिर रही थी बहुत तेज। और हमारी 2 बाइक थी, एक होंडा थी बाइक और एक फैशन प्रो थी, वो दोनों बाइक टूट गई है और एक कंपनी वाले उठा के ले गए हैं और एक वो खड़ी है इधर। ये देख सकते हैं, ये देखिए इनके यहाँ पर चोट लग गई, उस वक्त यहाँ पर बैठे हुए थे और तुरंत अंदर भागते हैं, वरना इनके साथ कोई भी बड़ा हादसा जो है यहाँ पर हो सकता था। यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह 9 बजे का वक्त था। गौरतलब है कि यहाँ पर गली में कोई बाहर नहीं खड़ा था, वरना ना जाने कितने लोग जो है यहाँ इस हादसे में घायल हो जाते और कोई बड़ा हादसा सामने आता। यहाँ पर आगे भी चलते हैं, जैसे कि लोगों की तादाद देखकर आप देख सकते हैं लोग कितने ज़्यादा यहाँ पर परेशान हैं। ये देखिए, ये जितने भी घर यहाँ बने इन सब पर दीवार गिरी थी और यहाँ पर इन घरों की हालत आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लैट्रिन में बच्चा गया हुआ था, वो मुश्किल से निकाल लिया जी, दीवार गिर गई, लैट्रिन करने लग रहा था बच्चा, फंस गया था बच्चा अंदर। हाँ वो इसमें ही अंदर ही वो हो गया था, लैट्रिन करने लगा था, और जो दीवार गिरी ना वो अंदर के अंदर ही रह गया, शुक्र है ये दीवार नहीं गिरी। और देखो ये पाइप टूट गया, ये देखिए पाइप भी यहाँ पर टूट चुकी है। इस तरफ देखिए, यहाँ पर बिजली का मीटर तक टूट चुका है, मतलब नुकसान ही नुकसान यहाँ पर हुआ है। बस लोगों की जान बच गई, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर लोगों का जो सामान है उसका नुकसान हुआ है। जी अब ये खंबा है, बारिश आएगी ये सारी मिट्टी बाहर आएगी, ये खंबा गिरेगा। खंबा इसी वजह से टिका हुआ है, देखिए यहाँ पर ये जो टिका हुआ है। मैंने सुबह इसीलिए कंप्लेंट की थी, मैंने कंप्लेंट करी। यहाँ पे 2 आए लड़के, वो हमारे को राय दे के गए हैं कि पहले डीडीआ को कॉल करो, डीडीआ जब आएगी, जब हमारे को कॉल है, जब हम एक्शन लेंगे। मैम अगर ये गिर गया, ये सब घरों पे गिरेगा, अगर कोई मर गया फिर डीडीआ कंप्लेंट लेगी इस परमिशन। कह रहे एमएलए से बात करो, एमएलए कह रहे डीडीए से बात करो, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जाने लग रही है। मतलब एक गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है इस चीज़ के अंदर। यहाँ पे बस यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई मरता है तो डीडीआ का जिम्मेदार होगा या एमसीडी वाले जिम्मेदार होंगे या फिर बिजली वाले जिम्मेदार होंगे। कह सकते हैं कि ये जो बाकी दीवार ये भी गिर सकती है, ये भी गिरेगी, ये गिरेगी। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सुबह हम भी बैठ उठते हैं, हमारे माँ बाप बहन भाई सब बाहर घूमते हैं। अगर 1% गिर गई सुबह के टाइम तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो सुनो मैं इसमें एक काम सुनो भाई, मेरी समाज सब सुनो। मैं पहले ये कह रहा बेटा, इस पानी का पहले निकास करो, तब के दीवार कुछ भी करो, दीवार करो, कुछ भी करो, इस पानी का निकास होना चाहिए। और बेटा ये थोड़ी सी दीवार, थोड़ी सी हमारी मकान से थोड़ी सी पीछे हटके बने तो हमें थोड़ा सा सुकून मिले। अगर यहाँ पर हमें कुछ दिखाना चाहते हो व्यक्ति, जी सर बताइए क्या कर रहे हैं आप वहाँ पर? ये जो दीवार है, ये पहले जो है दीवार ये इधर थी पोल के पीछे, और इसको प्रशासन ने डीडीए डिपार्टमेंट ने इधर ला के इधर बना दिया है। गली वैसी छोटी थी और छोटी कर दी, छोटी और ज़्यादा कर दी है। पहले ये दीवार यहाँ पे थी पोल के इस साइड, और पोल के इधर बना दिया ये दीवार, तो काफ़ी लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है और गली काफ़ी छोटी हो गई है, आने जाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसमें कोई गाड़ी या कोई ऐसे कोई घटना घट जाए तो कोई नहीं आ जा सकता। बिल्कुल अस्पताल में किसी को इमरजेंसी में ले जाना होगा, एम्बुलेंस तो इधर आ ही नहीं कुछ नहीं आ सकता है, इधर कुछ नहीं आ सकता। अगर पार्क में कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। पार्क में कुछ अगर गार्ड से चाबी में मांगते हैं, गार्ड बोलता है पहले जियो से बात करो, उसकी चाबी देंगे कुछ। हमारे को तो गली का रास्ता भी नहीं दिया, हमने बोला गाट बना दो, गाट भी नहीं बनाया हमारा। कोई हुक्म आ जा, कोई मौत हो जा, कोई को हो जा, हम कहाँ बैठे। और ये कहने घर है, हमें तो बिल्कुल वो दे दिया। ये बाइकें उठाई जा रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इन बाइकों का क्या हाल हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए किस तरीके से जो है इन लोगों की गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गई। क्यों नहीं आया? क्या लगा ठेकेदार तो जो भरना था वो तो थाने में पैसे भर गया, वो क्यों आएगा? ये बोल रहे चौकीदार अंके, मैं को लगी भाई साहब ठेकेदार क्यों नहीं आया? क्या लगा ठेकेदार आ कैंटीन आ क्या करेगा? वो तो थाने में भर गया, वो तो थाने में। एक ऐसी चीज है जो सही को भी गलत कर सकती है। अब यहाँ पर आप देखिए पैसा खिला दे, और यहाँ पर कितनी जनता परेशान है। आप जरा कैमरा घुमाइए, लोगों की तादाद दिखाइए किस कदर जो है ये लोग जो है यहाँ पर परेशान है, और यहाँ पर इकट्ठा इसलिए हो रखे हैं ताकि इनकी बात जो है प्रशासन तक पहुँचे। मेरी पल्सर खड़ी है, उसको चेक करो, टूटी पड़ी है सारी। आप दिखाओ, मैं आपको आ जाओ, मेरी बाइक देखो। अब तो गाड़ी पे आया और मानस कोई मर जाता, लड़का मर जाता, लड़की मर जाती है। ये देखिए अंदर तक पहुँच गया था। ये देखिए दीवार यहाँ पर जो है गिर चुकी है, इनके घर तक जो है आ रहा होगा। तो ये पानी के प्रेशर में आके नीचे गिरी है दीवार, और इसमें देखो हमारी गाड़ियाँ टूट गई है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई इनका पे नहीं कर रहा, कोई देखने नहीं आया ना कोई। देखो इन्होंने किसी ने कैसे इंजर्ड हो गई गाड़ी, आगे कुछ नहीं करा, सारी बाइक सब टूट के। ना तो हमारी पुलिस प्रशासन सुन रही है, ना हमारे कोई डीडीए सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा हमारी। ऐसी 4-5 गाड़ियाँ और है पार्क के अंदर, वो भी ऐसी टूटी हुई है, ना ही तो हमारी किसी ने सुनी
और ना ही कोई यहाँ पर देखने आया कि कोई जी रहा है मर रहा है, कुछ नहीं देखा। यहाँ पे हमने गेट छुड़वाने के लिए बोला था इनको, ना यहाँ पे गेट छोड़ा गया है ना कुछ किया। और इनको बोला था हमने कि थोड़ा नीचा कर दो इनको, अगर ये कभी गिरती भी हैं तो इंजर्ड कम होंगे लोग। अभी इतनी ऊंचाई से गिरेगी तो ज़्यादा इंजर्ड होंगे। दरवाजे भी ब्लॉक कर रही है, अंदर ही जाएंगी। हमारे छोटी छोटी गलियाँ हैं, यहाँ से हम ऊपर चढ़ के पार्क में चले जाते थे। इतनी छोटी गलियाँ हैं, अगर हमारे रिश्तेदार आते हैं हम कहाँ पर बिठाएंगे? घर है हमारे छोटे छोटे, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम करना होगा कहाँ पे करेंगे हम? देखिए यहाँ पर पानी की निकासी नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है ऐसे बड़े हादसे सामने आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गेट बनाया गया था जिससे जो है पानी का आना जाना लगा रहता था। अब आप देख सकते हैं बरसाती मौसम में जो है यहाँ पर पानी जमा हो जाता है, उससे जो है इस दीवार पर प्रेशर आता है और ये दीवार जो है गिरने की हालात में बन चुकी है। इसलिए हम इस दीवार को मौत की दीवार बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं, अभी आप देखिए यहाँ पर, आप अभी भी दीवार को गीला देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये लोग जो है कितने ज़्यादा खतरे में है, साफ तौर पर जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अंदर से आ रहा है सारा पानी, ये कोई ऊपर से नहीं मारा गया है, ये अंदर से ही पानी आ रहा है और अभी भी यहाँ का हर एक आदमी जो है खतरे में है। और आखिर यहाँ पर कम काम करवाया जाएगा, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। ये गली जितनी पतली है, जितनी पतली गली है उतना ही जो है खतरा इन लोगों को है, उतने ही लोग जो है यहाँ पर रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा खतरे में जो है लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ना डीडीए सुन रहा है, ना यहाँ के एमएलए सुन रहे हैं। वोट इन लोगों से मांगा जाता है, लेकिन जब ये अपनी तकलीफें लेकर एमएलए के पास जाते हैं तो इनको भगा दिया जाता है। देखिए क्या इसलिए लोग यहाँ पर वोट दे रहे हैं जी। यहाँ पे एमएलए भी नहीं आएगा। एमएलए अगर अभी इलेक्शन चालू होएगा ना, एमएलए एक दिन पहले आना स्टार्ट हो जाएगा जी, वोट दे दो, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। वो इलेक्शन के टाइम पे आएगा एमएलए, ऑलमोस्ट कभी भी नहीं एमएलए आ सकता है यहाँ पे, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी। यहाँ पे अगर एमएलए के पास जाओगे ना, उनके जो साथ में होते हैं ना, उनके पीओ, एमएलए साहब नहीं है यहाँ पे, थोड़ा वेट करो, थोड़ी देर वेट करो, अभी नहीं है। जब एमएलए आता है, मैं अभी बिजी हूँ, बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आना, ये शब्द मिलता है यहाँ पे हमारे को। और दूसरी बात, आप यहाँ पे पूरे गटर भरे पड़े, ये जितने हैं पूरे गटर भरे पड़े हैं, गंद बाहर आता है, यहाँ से निकलने रास्ते नहीं होता। अब घर में रिश्तेदार आ जाते हैं, वो भी इतनी गंदगी बेइज्जती कर जाते हैं, क्या गली में रहते हैं यहाँ पे। फीवर की दिक्कत और अभी इस दीवार को खड़ी कर दिया गया। यहाँ के लोग जो है सिर्फ परेशानी में ही जूझ रहे हैं, इन परेशानियों का कोई हल नहीं है। ये बस चाहते हैं कि जो दिक्कतें इन लोगों को हो रही है इस दीवार से, उस दिक्कतों का जो है समाधान किया जाए और डीडीए यहाँ पर अपना काम करवाए। बाकी अब इस खबर पर आपको क्या कहना है कॉमेंट करके जरूर बताएं और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टुडे।